सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं में वो आत्मा बहुत तीखी है। बाप का मन कहो दिल कहो, क्या है? मन रूपी घोड़ा है। बैल कहो, बहुत तीखा है, बहुत पावरफुल है। रामायण में कहते हैं राम ने रावण पर विजय पाई। किसका आधार लिया? बंदरों में भी मुख्य कौन? हनुमान। तो सूक्ष्म शरीरधारियों में वो आत्मा बहुत तीखी है। जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां वो पहले विराजमान होते। और ये प्रैक्टिकल बात है। वो आत्मा ज्यादा सुनने वाली है या सुनने का मादा दूसरी आत्माओं के मुकाबले कम है? सबसे जास्ती है। इसलिए जो मुसलमानों की एक कथा कहानी है, सुना होगा, मुरली में भी नाम आया है, हातिम ताई। सुना? देखा? नहीं देखा? उसमें जो हीरो पार्टधारी है उसका एक सहयोगी दिखाते हैं और उसका बड़ा काम दिखाते हैं। हाँ, क्यों दिखाते हैं? कि वो बहुत सुनता है, सबसे जास्ती उसके कान सुनने के आदी हैं, लेकिन इतना मंथन नहीं करता। तो भक्ति मार्ग में उसी का जो अगला जन्म है, जिस जन्म में कृष्ण कहा जाता है, और वो कृष्ण नाम भी किसने बताया है? किसने बताया? बाप ने बताया, शिव बाप ने बताया। क्या? साक्षात्कार का ज्ञान का जो बीज डाला साक्षात्कार के अर्थ के रूप में, तो उसमें उनको निश्चय बैठा कि मैं कौन सी आत्मा हूँ? कृष्ण वाली आत्मा हूँ। नई दुनिया आने वाली है, उस नई दुनिया में मैं कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा। वो निश्चय बुद्धि पहले इस रूप में बना। अंधश्रद्धा के आधार पर या सुनने सुनाने के आधार पर? सुनने सुनाने के आधार पर। भक्ति मार्ग में क्या होता है? सुनना सुनाना होता है। क्रॉस क्वेश्चन कोई करता ही नहीं। पंडित जी कथा सुनाते हैं रामायण की, कोई पूछे क्या 10 सिर वाला रावण कोई हो सकता है? गुरुजी बताओ तो कैसे था? उसकी पैदाइश हो सकती है? बक मक मत करो, बाद में पूछना, बाद में गुरुजी चंपत। तो वो भक्ति मार्ग की शूटिंग अभी भी ब्राह्मणों में चल रही है। कहाँ? ब्रह्मा कुमारी की जो दुनिया है, वो संगठन में अगर कोई प्रश्न पूछता है, तुम शंकर पार्टी हो, जाओ यहां से, निकलो यहां से, ठहरने नहीं देते। गीता क्या कहती है?
गीता में भगवान कहते हैं कि प्रश्नोत्तर करके ज्ञान की गहराई को समझ लेना चाहिए, हर शंका का समाधान करना चाहिए। और गुरु लोग क्या कहते हैं? ज्ञान की गहराई में जाएंगे, सागर के अंदर घुसेंगे तो क्या होगा? डूब जाएंगे। अरे कोई ये जड़ सागर है, स्थूल सागर की बात है कि ज्ञान सागर की बात है? ज्ञान सागर की गहराई में मनुष्य मनन चिंतन महंतन करके गहराई में नहीं जाएगा तो क्या जानवर जाएंगे? मनुष्य ही तो जाएंगे। मन का उपयोग न करे तो मनुष्य कहेगा। और मनुष्य भी कौन? असली मनुष्य कौन? नहीं, मनन चिंतन मंथन तो एटॉमिक एनर्जी बनाने वाले वैज्ञानिक भी करते हैं, हैं? नहीं, मनु की औलाद से बनता है मनुष्य। शास्त्रों में जो कहा है 84 के चक्र में चक्कर लगा करके एक जन्म मनुष्य का मिलता है, कहते हैं कि नहीं? है? मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन कौन सा मनुष्य जन्म है? षष्ठी के आदि में जिस मनुष्य ने मनन चिंतन मंथन शुरू किया ईश्वरीय ज्ञान की वाणी का, वो मनु कहा गया। क्या? मनु उसका नाम हुआ। और उसकी साथी फीमेल का नाम क्या हुआ? मनु। और अरे शतरूपा, क्या? जो 100 रूप धारण करती है। शत माने 100। क्या? आठ देवताएं कहे जाते हैं, वसु कहे जाते हैं, वसुदेव, दिग्पाल गाए जाते हैं। जो 8 की माला शंकर के मस्तक पर रखी हुई है। 8 आत्माओं का संगठन। और वो 8 आत्माएं किसको फॉलो करती हैं? संगम युग में ही नहीं फॉलो करती, 84 जन्म में भी एक को फॉलो करती हैं। क्या? 8 धर्मों के 8 पूर्वज, अष्टदेव, और उनमें एक नॉन वैल्यूएबल जोड़ा जाता है उन 8 की वैल्यू आंकने के लिए, तो नवरत्न कहे जाते हैं। हीरा से लेकर के पन्ना, मोती, माणिक, जो भी हैं 8 हैं, एक दूसरे से ज्यादा वैल्यू वाले। लेकिन नवरत्न की अंगूठी पहनते हैं तो उसमें एक पुखराज भी होता है, नो वैल्यू। ऐसे 9 ग्रह माने जाते हैं, नवग्रह पूजन होता है। परंतु दक्षिण भारत में 8 के ही मंदिर बनते हैं, अष्ट देवों की 8 मूर्तियां ही बनती हैं।
क्या कारण? नॉर्थ इंडिया में क्यों नहीं बनती? उनके मंदिर क्यों नहीं बनते? वो मूर्तियां क्यों नहीं बनती? सेवा का चक्कर दक्षिणा है। 8 हॉस्टल में सबसे ज्यादा सेवा का चक्कर दक्षिणा है। 8 बच्चों में सबसे ज्यादा सेवा उन्हीं किया है। शिव बाबा की बात नहीं, उन्होंने जब सबसे ज्यादा सेवा दक्षिण भारत में किया। 8 ने। सेवा का चक्कर ज्यादा, इसलिए दक्षिण भारत वाले पहले पहचानते हैं। 8 की प्रत्यक्षता रूपी जन्म दक्षिण भारत वाले करते हैं। होने के कारण वो पहले पहचानते हैं। हाँ, जो भी विदेशी हैं उन विदेशियों के बीज हैं, विधर्मियों के बीज हैं, पूर्वज। पूर्व माने पहले, ज माने जन्म लेने वाले, सबसे पहले जन्म लेने वाले उन धर्मों में। इब्राहिम का जो इस्लाम धर्म है उसमें इब्राहिम पहला है या उससे भी पहले कोई और है? हाँ, सभी धर्मों के जो भी धर्म पिताएं हैं वो कोई न कोई मनुष्य में प्रवेश करते हैं। गर्भ से जन्म नहीं ले सकते क्योंकि वो सत्य धाम से संपन्न आत्माएं आती हैं। इसलिए कैसा पाठ बजाएंगी? इस सृष्टि में सात्विक पाठ बजाएंगी, भले षष्ठी द्वापर युगी रजो प्रधान हो। रजो प्रधान षष्ठी में भी सबसे जास्ती अगर सात्विक होगी तो वो आत्मा होगी, प्रवेश करने वाली आत्मा। लेकिन वो अगले जन्म में नीचे गिर जाती है, देवान में आ जाती है। क्यों? हाँ, जिनमें प्रवेश करती है वो कमजोर आत्माएं होती हैं। भूत प्रेत भी कमजोर में प्रवेश करते हैं या पावरफुल में प्रवेश करते हैं? सूर्यवंशियों में प्रवेश करेंगे? जो पक्के सूर्यवंशी होंगे उनमें प्रवेश ही नहीं हो सकता। अष्टदेवों में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पक्के सूर्यवंशी हैं, जन्म जन्मांतर सूर्य को फॉलो करने वाले। इसलिए कच्ची आत्माओं में आने वाले धर्म पिताएं कमजोर आत्माओं में प्रवेश करने वाली धर्म पिताएं कमजोर आत्माओं में जो प्रवेश करते हैं वो कमजोर कैसे बनती हैं? हाँ, उन्होंने पूर्व जन्मों में देह का संग लिया है, देह की इंद्रियों का रस लिया है। देवताएं भी एक जैसे होते हैं या अलग अलग स्वभाव संस्कार वाले होंगे? कोई रस लेने में बहुत तीखे और कोई रस लेने में नियंत्रण में चलने वाले। तो ऐसी आत्माएं जो पहले गिरती हैं उनमें सबसे पहला नंबर है सेकंड नारायण का। क्या? सेकंड नारायण। कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म। जो सेकंड नारायण है किसका बच्चा? ब्रह्मा का। ब्रह्मा कहां से आया? सतयुग है। हाँ, सतयुग के फर्स्ट नारायण में जो बीज है वो इस्लाम धर्म का बीज है। क्या है?
इस्लाम धर्म का बीज उसमें कैसे है? वो फर्स्ट नारायण सतयुग का क्या फर्स्ट चंद्रवंशी है? नारायण चंद्रवंशियों का मुखिया है। चंद्रवंशियों का मुखिया पहला नारायण, और दूसरा नारायण इस्लामियों का मुखिया। चंद्रवंश कौन सी युग में होता है? त्रेता में होता है। नियम बताया कि जो जिस नंबर का नारायण बनता है उसी नंबर का क्या, उसी नंबर का राम बनता है। क्या अव्वल नंबर सतयुग में जो नारायण है वो अव्वल नंबर का राम बनेगा या नहीं बनेगा? है? सतयुग का अव्वल नंबर का नारायण, सतयुग का। त्रेता में राम नहीं बनेगा? है? राम बनेगा या राम को जन्म देने वाला बनेगा? क्यों? शूटिंग कहाँ हुई? संगम युग में कैसे शूटिंग हुई? जो बच्चे होते हैं माँ बाप के ऊपर जीत पाते हैं, पूर्व जन्मों में कर्मों पर जीत पाते हैं, तब वो बच्चों की आत्माएं जिन माँ बाप के घर में जन्म लेती हैं उन माँ बाप से अपनी टट्टी पेशाब साफ करवाते हैं। माँ बाप होते हैं अव्वल नंबर के दास दासी। क्या? अव्वल नंबर के दास दासी। तो सतयुग में जो नारायण है, राधा कृष्ण जिन्हें कहा जाता है बचपन में, उनको पालने वाले दास दासी फर्स्ट क्लास कौन? संगम लक्ष्मी नारायण। कभी मैं तेरा बाप, कभी तू मेरा बाप। क्या? सन 36 में राम वाली आत्मा जन्म देती है कृष्ण वाली बनने वाली आत्मा को ब्रह्मा के रूप में। फिर सन 47 में वो ही ब्रह्मा वाली आत्मा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का मुखिया बनती है, और उसी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में राम वाली आत्मा ज्ञान लेने के लिए आती है, झुक करके या नहीं आती है? झुकती है ना, आती। क्यों आई है? नहीं, यज्ञ के आदि में राम फेल हो गया, तो जो कर्मों में फेल हो गए उनको फिर कर्मों पर जिन्होंने जीत पाई वो क्या करते हैं? है? हाँ, जन्म लेते हैं। तो यही बात है, ये दोनों भागीदार हैं आत्माएं। कौन कौन? राम और कृष्ण। संगम में यानी सतयुग के ठेठ आदि में राम वाली आत्मा बाप और कृष्ण वाली आत्मा बच्चा। त्रेता में कृष्ण वाली आत्मा बाप, बड़ा साहूकार, इतना बड़ा साहूकार कि जिससे लोन लेकर के आखिरी नारायण की गद्दी डूब जाती है, उसका नाम निशान खत्म हो जाता है गद्दी का। किसकी गद्दी चलती? राम की गद्दी चलती। जब राम की गद्दी चलती है तो राम गद्दी पर बैठा होगा, है? बैठा होगा या नहीं? बैठा होगा। और राम ने भी किसी से जन्म लिया होगा या नहीं?
साहूकार से जन्म लिया होगा या राजा से जन्म लिया होगा? साहूकार से जन्म लिया। ऐसे ही द्वापर के आदि में राजा विक्रमादित्य वाली आत्मा कृष्ण, दादा लेखराज, वो विकारी राजा या निर्विकारी राजा है? विकारी राजा। विकारी राजाओं को सलाह देने के लिए कोई ब्राह्मण खोजना पड़ता है या नहीं है? हाँ, परिवार में उसे गुरु का दर्जा देते हैं। तो विक्रमादित्य ने जो सोमनाथ मंदिर बनाया, शिवलिंग की स्थापना की, उसमें ये अकल अंदर से आई या किसी ने बताई? तो वही उसका गुरु हुआ। तो बताने वाला गुरु बड़ा या सीखने वाला गुरु बताने वाला बड़ा हो गया। तो यहां फिर वो अंतर पड़ गया। ऐसे जन्म जन्मांतर चलता है हर युग के आदि में। तो बताया नई दुनिया जब शुरू होती है तो संगम युग में बाप राजा ही लेता है या बच्चे को राजा ही देता है? बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है या अलग अलग है? इकट्ठा जन्म। माना राम वाली आत्मा जब संपूर्ण विश्व का बादशाह बनती है, संपूर्ण राजधानी स्थापन होती है, तो कृष्ण वाली आत्मा भी संपन्न बन जाती है। तो 18 में संपन्न बन जाती है। हाँ, संपूर्ण राजधानी हो जाती है 18 में। 28 में हो जाती है। पूरी राजधानी तो तब कही जाए जब जो भी राजयोग सीखने वाले राजाएं हैं वो सब संगठित हो जाएं, तब कहें संपूर्ण राजधानी। तो बेहद की रात तब होती है कब? जब सारी दुनिया में बेहद की अज्ञान रात फैल जाती है। क्या? उस समय कहेंगे संपूर्ण राजधानी स्थापन होती है तो पुरजोर से दुनिया का विनाश शुरू हो जाता है। तो कृष्ण की रात है, बेहद की रात, जो सभी मनुष्यों की भी रात होती है। क्या? सभी मनुष्य मात्र की रात होती है। कितने मनुष्य मात्र है? सभी 500-700 करोड़ जितने भी मनुष्य हैं सब अज्ञान अंधकार में आ जाते हैं। मेरी कोई रात, ये रात थोड़े ही है। कौन सी? स्थूल रात जिसमें अंधेरा हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है, ये रात थोड़े ही है। तो कौन सी रात है? अज्ञान अंधकार की रात। मेरी तो ये जब ये ब्रह्मा की रात पूरी हो जाती है। क्या कहा? ब्रह्मा की अभी रात चल रही है या उजाले में आ गया? बाप को पहचान लिया, गीता के भगवान को पहचान लिया, या अपन को ही गीता का भगवान समझे बैठा है? अपन को ही गीता का भगवान समझे बैठा है। तो रात में है या सोजरे में है? तो ब्रह्मा की रात पूरी हो जाती है तब फिर मैं आता हूं। तो कब आता हूं? ब्रह्मा की रात पूरी होती है तब फिर मैं आता हूं दिन बनाने के लिए। क्या? दिन बनाने के लिए। तो जो 8 हैं वो बाप को पूरा पहचानते हैं या नहीं जानते हैं? है?
पहचानते हैं। वो पहचानने वाले विदेशी होते हैं या स्वदेशी होते हैं? स्वदेशी। स्वदेशी बाप को पहले पहचानते हैं। पक्के सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी बन गए पहचान मात्र से ही सूर्यवंशी बन गए, माना पुरुषार्थ पक्का हो गया है। परीक्षा नहीं होनी चाहिए 8 की है? परीक्षा भी तो होनी चाहिए। सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ। वो राम बाप वाली आत्मा संपूर्ण हो गई 76 में। परीक्षा नहीं होनी चाहिए है? धर्म पिताएं सृष्टि पर आते हैं तो उनको धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं या नहीं? तो जो धर्म पिताओं का भी बाप है, बापों का भी बाप है, उसको जो सत धर्म की स्थापना करने वाला है, देवी देवता सनातन सत्य धर्म कहा जाता है। सत्य सनातन धर्म कि झूठा धर्म? सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने वाला है, उसको दूसरे धर्म पिताओं के मुकाबले ज्यादा धक्के खाने पड़े या कम धक्के खाने पड़े? ज्यादा धक्के खाने पड़े। तो बताया ब्रह्मा की रात पूरी हो जाती है, तब फिर मैं आता हूं दिन बनाने के लिए। दिन बनाने के लिए आता हूं तो विदेशियों के लिए पहले आता हूं या स्वदेशी भारतवासियों के लिए पहले आता हूं? है स्वदेशियों के लिए पहले आता हूं। सन 76 में आया तो दक्षिण भारत के विदेशियों ने पहले जाना या नॉर्थ इंडिया के देशवासियों ने पहले जाना है? किसने जाना? अरे विदेशियों ने पहले जाना। दक्षिण भारत है भारत का विदेश। विदेश से तांता लगा प्रत्यक्षता के लिए, प्रत्यक्षता की भूमि में, या स्वदेशी नॉर्थ इंडिया वालों का तांता लगा है? विदेशी पहले पहचानते हैं। तो यहाँ भी क्या होता है? 8 विदेशी हैं, विदेशियों के बीज हैं या स्वदेशी हैं? विदेशी हैं तो वो पहले पहचानते हैं या स्वदेशी पहले पहचानेंगे? तो 8 रुद्रमाला के जो मणके हैं वो पहले पहचानते हैं बाप को। बाप भी खुश होते हैं क्या? बाप अपने बच्चों से खुश क्यों होते हैं? नहीं, बाप कहते हैं मेरे बच्चों में कोई गुण हो या न हो, है? अंदर से बच्चे कहते भी हैं बाबा मुझे निर्गुण आरे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। अंदर से आवाज आती है ना। बाप कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम बच्चों में एक बड़ा गुण है। क्या? बाप की पहचान, जो सारी दुनिया में कोई भी मनुष्य आत्माओं में नहीं है। वो बाप को पहचानते ही नहीं। तो 8 बाप को पहले पहचानते हैं। 8 का संगठन कैसा संगठन? विनाशी संगठन या अविनाशी संगठन? अविनाशी संगठन बनता है। ये प्रूफ है 100% पक्की राजधानी स्थापन होने का है। ब्रह्मा का दिन है। ब्रह्मा भारतवासी या विदेशी है? ब्रह्मा भारतवासी या विदेशी? स्वदेशी है ना। तो अष्ट देवों में और ब्रह्मा में फर्क है या नहीं है?
है? क्या फर्क है? चंद्रमा है और वो सूर्य के बच्चे, ये सूर्य को क्या है? विदेशी माने फॉरेनर्स, और फॉरेनर्स के लिए बताया है जो फॉरेन करे सो फॉरेनर। ज्ञान में आए, आत्मा और बाप का परिचय मिला, फौरन तन से सरेंडर, धन से सरेंडर, मन से सरेंडर, देह के संबंधी और संपर्कियों की ताकत से भी सरेंडर। उनके अंडर में नहीं रह सकते। ये 8 की विशेष पहचान है। उनकी हिस्ट्री खोजो। किनकी? जो अष्ट देवों में आने वाले हैं, 8 रुद्रमाला के मणकों में आने वाले हैं, खास जो पहले बाप को पहचानते हैं, उनकी ये खासियत है। क्या है? हाँ, तो जब ब्रह्मा की रात पूरी होती है तब मैं आता हूँ। कब रात पूरी होती है? नहीं, ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा है ना? है? ज्ञान चंद्रमा की पूर्णता की यादगार कुछ है या नहीं? पूर्णमासी माने चंद्रमा पूर्ण होता है या नहीं होता है? होता है ना? तो जब वो चंद्रमा पूर्ण होता है तो क्या होता है? सवेरे को एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है और दूसरी तरफ सूर्य उदय होता है। ऐसे होता है कि नहीं है? विदेशों में भी ऐसे ही होता होगा या नहीं है? होता है। तो ब्रह्मा की रात पूरी हो जाती है। रात पूरी पहले स्वदेशियों के लिए होती है या विदेशियों के लिए? क्यों? उसका प्रूफ? विदेशों में रात के 12 बजे से दिन बदलता है और भारत में सवेरे जब सूर्योदय होता है तो तिथि तारीख बदलती है। ऐसे है या नहीं है? है? नहीं है? है। कहाँ की यादगार? संगम युग में जब 8 प्रत्यक्ष होते हैं, 8 को अपने अंदर प्रत्यक्षता रूपी जन्म की महसूसियत होती है, तो विदेशियों के अंदर प्रत्यक्षता हुई या स्वदेशियों के अंदर प्रत्यक्षता हुई? विदेशियों के अंदर प्रत्यक्षता हुई। माना है? माना विदेशियों ने पहले पहचाना बाप को या स्वदेशियों ने पहचाना? विदेशियों ने पहले पहचाना। तो रात के 12 बजे से पहचाना या सवेरे 6 बजे पहचाना? तो वो हुआ रात के 12 बजे। हाँ जी। इसलिए जो शिवरात्रि की यादगार है वो दक्षिण भारत में अलग और नॉर्थ इंडिया में अलग महीना होता है। अंतर पड़ जाता है। मैं आता हूं दिन बनाने के लिए, तो हुई बेहद के दिन और बेहद की रात का संगम। क्या? बेहद की रात और बेहद के दिन का संगम शुरू हुआ। इसके लिए बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूं। ओम शांति।